नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साइंस सिटी की 40 में 11 एकड़ पर हुआ कब्जा, अब 40 करोड़ में खरीदेंगी नई जमीन। केंद्र सरकार की तरफ से 2005 में राज्य सरकार के पास साइंस सिटी का प्रस्ताव आया। दलदल सिवनी में इसके लिए 40 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। उस समय शहर की आबादी कम होने के कारण प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद रमन सरकार ने यहाँ साइंस सेंटर की स्थापना की। 2024 में भाजपा सरकार ने फिर से साइंस सिटी के लिए प्रयास शुरू किए। इस बीच पिछले 19 सालों में दलदल सिवनी में प्रस्तावित साइंस सिटी की जमीन पर इस कदर अतिक्रमण हुआ कि अब यहाँ केवल 16 एकड़ जमीन ही बची है। साइंस सिटी के 40 एकड़ में से लगभग 11 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा हो गया है। करोड़ों की लागत से रीडेवलपमेंट प्लान पर चल रहा काम 2 साल में बदल जाएगी स्टेशन की सूरत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिलासपुर रेलवे के तीनों बड़े स्टेशनों का रीडेवलपमेंट हो जाने पर यात्रियों को काफी सुविधाएं होंगी, परंतु इस काम को पूरा कराने में रेलवे को अभी 2 साल से ज्यादा समय लगेगा। रायपुर स्टेशन के गुढ़ियारी साइड रेलवे कॉलोनी को तोड़ने और पेड़ों को शिफ्ट करने के बाद निर्माण के लिए खुदाई के लिए मशीनें लगाई गई हैं। स्टेशन की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। एटीएम, इंटरनेट, वॉशरूम, कवर शेड, स्टैंडर्ड साइनेट्स तथा विकलांगजन फ्रेंडली सुविधाएं शामिल हैं। अब फ्लाइट लेट होने पर यात्रियों को मिलेगा नाश्ता खाना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फ्लाइट लेट होने पर अब यात्रियों को निःशुल्क चाय नाश्ते के साथ ही खाना भी देना पड़ेगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने विमानन कंपनियों को इसके निर्देश दिए हैं। साथ ही सख्ती से इस आदेश का पालन करने को कहा है। निर्देश के अनुसार फ्लाइट के 2 घंटे विलंब होने पर संबंधित एयरलाइंस कंपनी की ओर से पीने का पानी, 2 से 4 घंटे विलंब होने पर चाय, कॉफी और नाश्ता दिया जाए। सूर्य घर योजना से रोशन हो रहे घर, 300 यूनिट तक मिल रहा मुफ्त बिजली। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इस कड़ी में बलौदाबाजार जिले में भी पीएम सूर्य घर योजना का लाभ आमजन को मिलने लगेगा। इससे हितग्राही बहुत ही गदगद हैं। ऐसे ही भाटापारा शहर के गोकुल नगर निवासी ऋषि अग्रवाल ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना से मुझे तिगुना लाभ मिल रहा है। यात्रियों को बड़ा झटका, इंडिगो ने पहले बंद की रायपुर की फ्लाइट। प्राइवेट विमानन कंपनी इंडिगो की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले कंपनी ने घाटे का हवाला देते हुए रायपुर की फ्लाइट बंद कर दी। अब हैदराबाद के लिए नियमित उड़ान भरने वाली फ्लाइट के दिन घटा दिए गए हैं। विंटर शेड्यूल को इसके पीछे की वजह बताया गया है। सूत्रों का कहना है कि इंडिगो ने जब से शहर से अपनी सेवा शुरू की है, तब से वो स्थानीय एयरपोर्ट प्रबंधन व जिला प्रशासन की कोई भी बात नहीं मान रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने काशी स्पाइन हॉस्पिटल का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के शंकर नगर में काशी स्पाइन हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू और पुरंदर मिश्रा, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, अस्पताल परिवार के संतोष अग्रवाल, लीलाधर सुल्तानिया, डॉक्टर विमल अग्रवाल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के संचालकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, 2481 करोड़ रुपए के प्राकृतिक खेती मिशन को दी मंजूरी। सरकार ने 2481 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ देश के 1 करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले का उद्देश्य टिकाऊ खेती के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और रसायन मुक्त भोजन के साथ लोगों के स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन एक पथ प्रदर्शक निर्णय है। छत्तीसगढ़ में 2 नई सुविधाएं, 25,000 अतिरिक्त शुल्क देकर घर बैठे कराएं रजिस्ट्री। छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्री विभाग में 2 नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। इसके तहत 25,000 अतिरिक्त शुल्क देने पर दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो घर बैठे ही रजिस्ट्री करवा सकता है। इसी तरह 15,000 अतिरिक्त देने पर अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, वो सीधे दफ्तर आकर रजिस्ट्री करवा सकता है। सीएम विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा रजिस्ट्री विभाग के नियम तथा प्रक्रियाओं को ज्यादा से ज्यादा जनता हितैषी, सरल और सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं ने दी चेतावनी, कहा 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं होने पर होगा आंदोलन। नागपुर हनुमान मंदिर प्रांगण में एमसीबी किसान संघ ने एक बैठक की। इसमें किसानों ने अपनी सबसे बड़ी समस्या धान खरीदी में कटौती के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में तय हुआ कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की मांग को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा जाएगा। किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। सरकार ने कहा था कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। उपार्जन केंद्रों पर बैनरों के जरिए यही जानकारी दी गई और इसी आधार पर टोकन भी काटे गए। छत्तीसगढ़ में ड्रोन से दवाइयां पहुंचाने की तैयारी, स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में हुआ ट्रायल। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहार जायसवाल के गृह जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में रविवार को रेडविंग नामक कंपनी द्वारा हेल्थ केयर ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया गया। ये तकनीक विशेष रूप से पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और तेज बनाने के लिए विकसित की गई है। उड़ीसा और अरुणाचल राज्य में कुछ जिलों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी इस तकनीक का उपयोग शुरू किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में वन रक्षक के 1484 पदों पर भर्ती शुरू। बालोद जिले में पहली बार वन रक्षक की सीधी भर्ती हो रही है, जिसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण 30 नवंबर तक होगी। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जिला मुख्यालय के सरयू प्रसाद अग्रवाल मैदान में तैयारी भी पूरी कर ली है। छत्तीसगढ़ में वन रक्षकों की 1484 पदों पर सीधी भर्ती होगी। बालोद जिले में 20 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए दुर्ग व बालोद जिले से लगभग 10,700 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। पूरी कैबिनेट के साथ पैदल चलेंगे सीएम विष्णुदेव साय। भारतीय संविधान के 75वें वर्ष पूरे होने पर आज को राजधानी रायपुर में पदयात्रा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पदयात्रा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय के सभागार में संविधान पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन के बाद शुरू होगी। ये पदयात्रा चिकित्सा महाविद्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में अम्बेडकर चौक तक निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने किया कमाल, विकास कार्यों ने पकड़ी गति। डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ के विकास की रफ्तार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान को एक अलग मुकाम तक पहुंचा रही है। छत्तीसगढ़ को सड़क, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य के लिए केंद्र से 1171 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार की पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना के तहत टॉप 5 में पहुंच गया है और अब छत्तीसगढ़ असम, गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों से आगे निकल चुका है। केंद्र सरकार ने दी पैन 2.0 और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में कई अहम फैसले लिए। बैठक में पैन 2.0 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही इनोवेशन मिशन के लिए 2,750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन को भी लागू करने पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा लाभ युवाओं और छात्रों को काम मिलेगा। सरकार ने किया सस्ती प्याज का पक्का इंतजाम। भारत सरकार सस्ते दरों पर 35 रुपए प्रति किलो प्याज उपलब्ध करा रही है। बता दें कि कई जगहों पर प्याज का भाव 50 से 60 रुपए प्रति किलो है। वहीं सरकार उत्तर प्रदेश और बिहार में वेजिटेबल वैन से 35 रुपए प्रति किलो प्याज की बिक्री कर रही है। यूपी के वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर में तो वहीं बिहार के 3 शहरों में पटना, आरा और बक्सर में भी 35 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। भिलाई टाउनशिप में 30 नवंबर तक रहेगी बिजली कटौती। भिलाई टाउनशिप में बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग की तरफ से बिजली मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते 30 नवंबर तक अलग अलग दिन कई एरिया में बिजली बंद रहेगी। इससे पहले भी 19 से 23 नवंबर तक मेंटेनेंस का कार्य हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग अंतर्गत टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हर साल की तरह एनुअल मेंटेनेंस का कार्य कर रहा है। इसके चलते टाउनशिप के अलग अलग सेक्टर में अलग अलग समय पर 30 नवंबर तक बिजली की काटी जाएगी। आज को होगी साय कैबिनेट की बैठक, रायपुर आएंगे सभी मंत्री। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज को होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। आज दोपहर 12 बजे राज्य मंत्री परिषद की ये बैठक नवा रायपुर मंत्रालय महानदी भवन में होगी। प्रदेश के सभी मंत्रियों का वो बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचने के लिए कहा गया है।
कोयला खदान में स्थानीय बेरोजगारों को 50% आरक्षण की मांग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए पकड़े गए डाक विभाग बलौदाबाजार के ओवरसियर राजेश पटेल और निरीक्षक विनीता पटेल को पूछताछ के लिए 3 दिनों की रिमांड पर लिया है। दोनों को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार अग्रवाल की अदालत में पेश किया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि SECL द्वारा संचालित आउटसोर्सिंग कंपनियों में आसपास के 25 किलोमीटर के दायरे के स्थानीय बेरोजगारों को 50% आरक्षण दिया जाए और खुली भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए। 95 घरों में नहीं होगी बिजली की सप्लाई, विभाग ने लिया फैसला। बकाया बिजली बिल की रिकवरी के लिए विभागीय अधिकारियों को मशक्कत करना पड़ रहा है। अभियान चलाने के बाद भी लोग बकाया बिजली बिल जमा कराने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब बकायादारों के घरों के बिजली कनेक्शन को विच्छेद करने की कार्यवाही की जा रही है। बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार धमतर शहर में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या 28,600 है। सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर विद्यार्थियों के पास जाती। जिले के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 37,261 छात्र छात्राओं के पास जाती 27,585 का निवास व 9,948 स्टूडेंट्स के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है। जिले के बेमेतरा, बेरला, साजा व नवागढ़ ब्लॉक के स्कूलों में प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर लगाए जाने के बाद भी इन सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र नसीब नहीं हुआ है। आय व जाति प्रमाण पत्र के अलावा अपार पंजीयन के लिए भी भटकना पड़ रहा है। इस माह होगा AU का सेमेस्टर एग्जाम, प्रश्न पत्र की तैयारी शुरू। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा दिसंबर में आयोजित होने वाले सेमेस्टर एग्जाम के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में सभी संबंधित कॉलेजों को शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि निर्धारित समय पर परीक्षा संपन्न हो सके। विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए अब सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रश्न पत्र बनाने में जुट गया है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी 2025 तक होगा। प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में राज्य युवा महोत्सव की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक सहभागिता और भाईचारा में बढ़ोतरी के उद्देश्य से राज्य के युवाओं को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 4 ट्रेनें की गई कैंसिल। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन किसी न किसी वजह से ट्रेन रद्द हो रही हैं। इसी बीच एक बार फिर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 4 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक रद्द रहेंगी। दरअसल रायपुर रेल मंडल के लखोली रायपुर रेलखंड के बीच 3 पुराने ब्रिज का रिनोवेशन किया जाएगा। इसके चलते यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। तेजी से बदलते तापमान से छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप। उत्तर से आने वाली हवा का प्रभाव कम होने की वजह 2 दिन बाद रात के तापमान में वृद्धि होने और ठंड कम होने के आसार हैं। अभी शहर में रात को ठंड है तो सरगुजा के कुछ शहरों में शीतलहर की स्थिति है। महीने के अंतिम सप्ताह में राज्य का न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में रात के पारे में थोड़ी वृद्धि हुई है, मगर इसका खास प्रभाव उत्तरी इलाके में नहीं हुआ है। केंद्र सरकार पर जमकर विपक्षी सांसद खरगे बोले, अडानी समूह पर भ्रष्टाचार। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ तमाम नेताओं की तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। इस कड़ी में विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार अडानी मुद्दे पर सार्वजनिक बहस नहीं चाहती है। संसद के दोनों सदनों में कामकाज स्थगित कर इस मामले पर चर्चा की मांग के बीच सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने रिश्वतखोरी के आरोप में अडानी समूह के संस्थापक अध्यक्ष गौतम अडानी और अन्य पर अमेरिकी अदालत में अभियोग चलाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगित नोटिस दिया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।